हे एवरीबॉडी, लर्निंग्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ अलग वोकैबुलरी कॉन्वर्जेशंस के लिए, डायलॉग्स के लिए, जो हम खास तौर पे एयरपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं या फ्लाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हम सीखने वाले हैं अलग अलग सेंटेंसेस जो कि आप एकदम शुरुआत से, यानी टिकट बुक करने के बाद आपकी जो जर्नी है वो शुरू करने से पहले से लेकर एयरपोर्ट से लेकर वहाँ पर जाने के बाद दूसरी जगह पे अराइव करते तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको एयरपोर्ट पहुँचने से पहले जो कि कुछ दो तीन सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं उसकी आपको जानकारी ठीक से हो। जैसे कि डिड यू डू योर वेब चेक इन। दोस्तों, वेब चेक इन यानी क्या होता है? आपको वेब चेक इन का मतलब शायद पता ही होगा कि आप एयरपोर्ट जाने से पहले जब आप अपने फ़ोन से अपनी सीट बुक करती है ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो, या फिर अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको आपकी सीट, पसंद वाली सीट मिल जाए, तो वो होता है वेब चेक इन। चेक योर डिपार्चर टाइम एंड एयरपोर्ट। राइट, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डिपार्चर टाइम, ये फ्रेज़ आपको याद रखनी है। डिपार्चर टाइम यानी जब आपकी फ़्लाइट निकलने वाली हो वो समय। एंड एयरपोर्ट, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स यानी एयरपोर्ट हैं जहाँ पे फ़्लाइट्स अलग जगह से निकलती हैं। तो आप कह रहे हैं कि उसको भी एक बार चेक करना चाहिए। चेक योर बैगेज अलाउंस। अब ये वाला सेंटेंस आप तब यूज़ करोगे जब आप निकलने से पहले आपके बैग का आप वज़न चेक करोगे। और अलाउंस, बैगेज अलाउंस जो होता है वो आपको आपके टिकट पर लिखा हुआ मिलेगा। हर एक एयरलाइन, हर एक फ़्लाइट बस कुछ ही लिमिटेड ही सामान अलाउ कर सकती है अपने लोगों के लिए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, वरना आपको फाइन भरना पड़ता है। इसीलिए ये वाली फ्रेज आप याद रख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि रीच 2 आवर्स बिफोर द डिपार्चर, या फिर रीच 3 to 4 आवर्स बिफोर द डिपार्चर। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं या फिर खुद के लिए कि हमें फ्लाइट निकलने वाले जो टाइम है उसके कितने पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। गाइज, चलो अब आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, आप टैक्सी से उतर गए हैं, आपने अपना सामान आपके हाथों में ले लिया है, या फिर जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली यानी जो सामान रखने वाली जो ट्रॉली होती है, वहाँ पे उस पर रख दिया है। अब आप एयरपोर्ट एंटर करते वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जो आपको ये सवाल पूछेंगे, कैन आई सी योर ID एंड टिकट्स, यानी आपका ID दिखाइए और आपके टिकट्स दिखाइए। आप निकाल के उन्हें दिखा दोगे और फिर आप अपने फ्रेंड्स को, या फिर आप कह सकते हैं लेट्स हेड टू द चेक इन डेस्क। अब हेड का मतलब यहाँ पर ये होता है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चेक इन डेस्क पर। दोस्तों, चेक इन डेस्क पर क्या होता है? चेक इन डेस्क पर आपको आपके सीट्स मिल जाते हैं और आपको जो बैग अंदर रखना है फ़्लाइट के अंदर, जो कि सामान चला जाएगा, वहाँ पर चेक इन के यहाँ पर ये भी होता है। अगर आपने वेब चेक इन कर लिया है तो आपकी प्रोसेस वहाँ पे आसान हो जाती है। लेकिन अब हम चलते हैं चेक इन डेस्क पर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। दोस्तों, अब आप चेक इन डेस्क पर पहुँच गए हो। वहाँ पे बैठा हुआ एग्जीक्यूटिव आपको क्या पूछेगा? मे आई सी योर पासपोर्ट एंड टिकट प्लीज। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पासपोर्ट ज़रूर पूछेंगे, या फिर पूछेंगे मे आई सी योर ID यानी आइडेंटिटी कार्ड एंड टिकट प्लीज। आप फटाफट से वो निकाल के उन्हें दे दोगे। राइट, फिर वो आपको बोलेंगे कि अच्छा, वो बैग्स देखेंगे, फिर आपको उन्हें कहना है दीज आर माई चेक इन बैग्स। अब चेक इन बैग्स वो होते हैं जो बैग्स आपके पास नहीं रहेंगे। ये मैं सबसे सिंपल, आसान सी तरीके में आपको समझा सकती हूँ। ये बैग्स चले जाएंगे फ्लाइट के अंदर जो आपके पास नहीं रहेंगे, तो वो होते हैं चेक इन बैग्स। वो आपको पूछ सकते हैं एनी मोर,
कोई और है? नो, दैट्स ऑल, नहीं, बस इतना ही। डू आई नीड अ टैग फॉर माई कैबिन बैग? या डू आई नीड अ टैग फॉर माई कैरी ऑन? यहाँ पर कैबिन बैग और कैरी ऑन का मतलब सेम होता है। जो बैग, जो पर्स आप अपने साथ फ्लाइट में आपके सीट के यहाँ तक लेकर जाओगे। अब टैग यानी कोई लेबल की ज़रूरत है मुझे मेरे बैग पर लगाने के लिए, आपने उन्हें ये सवाल पूछा है। वेल दोस्तों, जवाब हाँ या ना में आएगा। अगर हाँ है तो आप वो टैग लगा लोगे अपनी बैग पर। वेल, अब आपको जो सामने जो बैठे हैं उनको थोड़ा और पूछना है। जैसे कि अगर आपने अपनी सीट बुक नहीं की है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी विंडो सीट्स अवेलेबल? यानी आप उन्हें पूछ रहे हैं कि कोई विंडो वाली सीट आपके पास है? या फिर जिन लोगों को बिल्कुल आइल यानी जो जहाँ पे हम चल के जाते हैं वहाँ की सीट पसंद है, तो वो पूछेंगे, डू यू हैव एनी आइल सीट्स अवेलेबल? जी हाँ, यहाँ पे आइल का मतलब वो होता है जो बिल्कुल जो रास्ता होता है बीच का, दो सीट्स के बीच में, वो वाली सीट्स, उसको आइल बोलते हैं, और उसके बगल वाली सीट्स। डू यू हैव अ सीट विथ एक्स्ट्रा लेग स्पेस? अब देखिए हम कैसे कैसे सवाल करते हैं ताकि हमारी जो यात्रा है, हमारा जो सफ़र है वो कंफर्टेबल हो। हमने विंडो सीट के बारे में पूछा, आइल के बारे में पूछा, हम एक्स्ट्रा लेग स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जिस सीट के लिए जो बहुत लंबे लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा पैर ठीक से रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो उन्होंने पूछा, डू यू हैव अ सीट विथ एक्स्ट्रा लेग स्पेस? वेल दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती है या अलग चाहिए होती है, तो शायद वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए कह सकते हैं। वेल दोस्तों, एक्स्ट्रा पे करने से याद आया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्मल सीट्स में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको थोड़े से बेटर जगह चाहिए, बेटर सीट्स चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव एन अपग्रेड अवेलेबल? अपग्रेड यानी आपको जो अभी मिला है, जिस चीज़ के आपने टिकट्स बुक की हैं, उसकी बेटर जगह, उससे बेटर जगह, वो होता है अपग्रेड, राइट? आपने वो अवेलेबल है या नहीं पूछा है। कैन यू कंसिडर फॉर अ फ्री अपग्रेड? वेल दोस्तों, पूछने में क्या हर्ज है, राइट? पूछा नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। आपने पूछा है, क्या आप मुझे फ्री अपग्रेड के लिए कंसिडर करेंगे? क्या आप सोचेंगे कि मुझे ये अपग्रेड फ्री में दिया जाए? I have a stopover. Do I need to pick up my check-in bags? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पूछा है I have a stopover. Do I need to pick up my check-in bags? यानी मेरी जो फ्लाइट है वो रुक कर जाने वाली है आगे। क्या मुझे मेरे जो बैग्स जो मैं दे रही हूँ अंदर रखने के लिए, क्या मुझे उन्हें लेने की ज़रूरत है फिर से? आपने ये सवाल पूछा है। वो आपको कह सकते हैं, नो, यू विल डायरेक्टली गेट इट एट योर फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं, आपको वो आपके आखिर के फाइनल डेस्टिनेशन में जहाँ पे आपको पहुँचना है वहीं पर आपको मिलेगी। आपको बीच में अगर आप रुक रहे हो तो आपको बैग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर यस, यू नीड टू कलेक्ट योर चेक इन बैग्स। जी हाँ, आपको उन्हें पिकअप करने की ज़रूरत है। जब फ्लाइट पहुँच जाएगी तो आपको आपके बैग्स मिल जाएंगे। Well, these are your boarding passes and this is your gate number and your boarding time. ये आप सुनोगे ही डेफिनेटली। वो आपको जब आपके टिकट्स मिल जाएंगे, आपको आपकी सीट बुक कर जाएंगे, तो आपको वो पास दे देंगे जिस पे आपका नाम होगा, आपका सीट नंबर होगा, वहाँ पे गेट नंबर लिखा होता है जहाँ पर आपको पहुँचना है, जहाँ से आप फ्लाइट में चले जाओगे। और बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग यानी फ्लाइट में चढ़ना, उसका वक्त दिया गया होता है। द बोर्डिंग विल बिगिन 30 मिनट्स बिफोर टेक ऑफ। बोर्डिंग यानी फ्लाइट में चढ़ना, बिगिन यानी शुरुआत होगी। कब शुरू होगी? 30 मिनट पहले। किसके पहले? टेक ऑफ के पहले। टेक ऑफ यानी फ्लाइट जब हवा में होगा उसके 30 मिनट पहले आपका बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। वेल,
उस एग्जीक्यूटिव को आपको थैंक यू बोलना चाहिए तो आप थैंक यू बोल दो, थैंक यू, और आगे बढ़ो। कहाँ? लेट्स हेड टू द सिक्योरिटी चेक। वेल, सिक्योरिटी चेक में आपके पास जितने भी बैग्स हैं, आपके बैग में जो भी है, और आपको खुद का सिक्योरिटी चेक होगा। ठीक है, तो आपने बोला है लेट्स हेड, जैसे कि हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी लेट्स हेड यानी सिक्योरिटी गेट चेक की तरफ चले जाते हैं। अब लेट मी पुट माई कैरी ऑन लगेज इन द ट्रे। कैरी ऑन लगेज का मतलब हमने देखा पहले, जो कि आपके साथ आपके फ्लाइट में आपके सीट के यहाँ पर आ जाएगा। इन द ट्रे यानी वहाँ पे एक ट्रे होगा, आपको उसमें डालना है, उसमें रखना है सिक्योरिटी चेक के लिए। आई नीड टू पुट माई फोन इन द ट्रे एज वेल। नीड टू पुट यानी आपके फ़ोन को भी ट्रे में होना ज़रूरी है, आपको वहाँ रखना है। जस्ट कीप द बोर्डिंग पास इन योर हैंड। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपके हाथों में रखना हो, आपको हाथ में ही रखना है, ताकि आप जब चेक के लिए जाओगे तो वो उस पर स्टैंप लगा देंगे। ओह गुड, द सिक्योरिटी चेक इज ऑल्सो डन। चलो अच्छी बात है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। वेल दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, तो यूजुअली आपको एक इमिग्रेशन काउंटर पे भी जाना होगा। इमिग्रेशन काउंटर यानी जब आप हमारे देश से, आपके खुद के देश से दूसरे देश में जा रहे होते हो, तो वो आपको कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि मे आई हैव योर पासपोर्ट एंड योर टिकट। आपको आपका पासपोर्ट पूछा जाएगा और आपकी टिकट पूछी जाएगी। वो थोड़ा सा ध्यान देकर उसमें देखेंगे कि अच्छा ये लिखा है, वो लिखा है, आपका नाम। फिर आपको शायद थोड़े बेसिक से सवाल पूछ लें, जैसे कि आप व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रैवल। पर्पज़ यानी आपकी वजह क्या है ट्रैवल करने के लिए, प्रवास करने के लिए, आप जहाँ जा रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे देयर। आप कितने समय के लिए वहाँ रहने वाले हैं। वेल दोस्तों, ये कुछ उनके नियम होते हैं, उनको कुछ सवाल पूछने होते हैं। उनके सवाल पूछने के बाद वो आपको बोलेंगे राइट, थैंक यू, और आपका पासपोर्ट और टिकट आपके हाथों में दे देंगे। आप भी थैंक यू बोल के आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है एयरपोर्ट पर चिल करने की, रिलैक्स करने की। आपके फ़्लाइट के टाइम के पहले अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क पर जा सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं कैन आई हैव अ वाईफाई कोड प्लीज़। अगर वहाँ पे वाईफाई डेस्क पर ही मिलता है, कोड मिलता है, तो आपको इंफॉर्मेशन डेस्क, इंफॉर्मेशन यहाँ जानी जानकारी, जहाँ पे जानकारी मिलती है, वहाँ पर जाके आपने वाईफाई कोड पूछा। डू आई नीड टू कम बैक टू रिफ्रेश माई वाईफाई। आपने उन्हें पूछा कि मुझे वापस आना पड़ेगा, मुझे वाईफाई अगर फिर से रिपीट करना है, अगर 1-2 घंटे के लिए ही है तो। वेल दोस्तों, अब जब आप फ्लाइट में पहुंच गए हो तो आप फ्लाइट अटेंडेंट्स को, फ्लाइट अटेंडेंट्स यानी आपके जो स्टूवर्ड्स होते हैं वहाँ पे, जो एयर होस्टेसेस होते हैं, जो फीमेल और मेल्स जो आपके लिए वहाँ पे होते हैं खास आपके लिए मदद के लिए, तो आप उन्हें काफ़ी सारे सवाल पूछ सकते हो खुद के आरामदायक जर्नी के लिए, सफ़र के लिए। जैसे कि मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर से शुरू कर सकते हैं, क्या मुझे आप पानी का ग्लास दे सकते हैं। कैन यू हेल्प मी विथ माई बैग्स प्लीज़, यानी अगर आपकी बैग कहीं अटक गई है, आपको चढ़ाने नहीं आ रही है, तो आप उनकी मदद पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक अ कॉफ़ी एंड अ सैंडविच, आप सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं। वेल दोस्तों, तो ये होगी आपकी पूरी जर्नी, ये होगा आपका पूरा सफ़र। ये थे आपके लिए कुछ बेसिक से सवाल, कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस जो आप एयरपोर्ट सफ़र के लिए, ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। दिस इज़ मी, मीरा, सेइंग बाय।